Hello everyone. Today we will learn about noun, or you know that we have read about the noun from the beginning of the grammar. So what is noun? I know you all know what is noun. A noun is a part of that is used to name or identity a person, a place, a things, animals, qualities or action. Everything we can see or talk about is represented by a word which name it. That naming word is called noun. हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो किससे प्रेजेंट होती हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है और वही नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन. Noun can function in a sentence as a subject, an object or object of a preposition. Noun जो है वो एक सेंटेंस में, एज यू नो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसमें नाउन जो है वो एक सेंटेंस में वो किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से फंक्शन हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition like under the table. The word noun comes from the Latin word nomen that means name. जो ये वर्ड आया है नाउन का वो लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज नोमेन, जिसका मतलब होता है नेम. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ noun like soldier, cousin, friend. This is for people. Cat, zebra, lion, monkey for animal. House, school, London. Factory, shelter. This is for places. Lead, nitrogen, water, ice. This is for substances. Kindness, beauty, bravery, wealth, faith. This is for qualities. Month, inch, day for measures. मोर और लेस हम नाउन को बहुत तरह से डिफाइन करते हैं. We can divide the noun between two. That is, one is countable noun and other is uncountable noun. You know one thing that in everywhere, whatever the surrounding your noun, there is a two type of noun. आप अपने आसपास के जितने भी चीज़ें हैं आप उसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, एक वो जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते. Like countable noun. Countable noun are individual object, people, place, etc. which can be counted. जो चीज़ें जो नाउन काउंट हो सकता है दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. अ काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर लाइक अ फ्रेंड, अ हाउस, अ पेन, और प्लूरल लाइक अ फ्यू एप्पल्स, लॉट्स ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा. सेंटेंस फॉर्मेशन में हम देखेंगे लाइक रमेश हैज़ 8 पेंसिल्स. यू कैन, अब यहाँ पे पेंसिल क्या है, नाउन है. तो आप इसे क्या कर सकते हैं, हमेशा हम जो है आप एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा हम कॉमन नाउन को ही डिवाइड करते हैं, प्रॉपर नाउन को नहीं. लाइक आई कैन काउंट यू, आई कैन काउंट मी, आई एम ओनली वन, यू आर ओनली वन, है ना. आप प्रॉपर नाउन को कभी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. यू विल डिवाइड ओनली द कॉमन नाउन. अब यहाँ पे रमेश हैज़ 8 पेंसिल. पेंसिल इज़ अ कॉमन नाउन, इज़ अ नाउन. इसको 8 पेंसिल में क्या हो गया, हम इसे काउंट कर सकते हैं. शी हैज़ 2 डॉग्स. हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, लाइक यू कैन काउंट योर फ्रेंड्स. आई हैव 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स. लाइक हाउ मैनी फ्रेंड्स आर यू, वी आर टॉकिंग अबाउट ना, लाइक दिस. Uncountable noun. Uncountable noun is noun that you can't count in number directly. It can be a very small thing or a very big thing. अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, एटलीस्ट डायरेक्टली तो नहीं काउंट कर सकते. लाइक ऑयल है या टी है, आप उसे डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, लेकिन अ कप ऑफ टी आप इनडायरेक्ट काउंट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट काउंट नहीं कर रहे हैं. दे हैव ओनली अ सिंगुलर फॉर्म. हम टीज़ नहीं बोलते, वाटर्स नहीं बोलते, शुगर्स नहीं बोलते, है ना, बोलते हैं नहीं. वेन दे आर इंडेफिनाइट वी मे यूज़ द वर्ड सम इंस्टीड ऑफ एन आर्टिकल. जब ये इतनी ज़्यादा होती है मतलब कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे लाइक सम वाटर, है ना, तो हम उसमें सम यूज़ करते हैं किसी आर्टिकल की जगह पे. लाइक अ कप ऑफ टी, यहाँ तो आप समझ गए कि हाँ एक कप टी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को आप समझ नहीं सकते, वो
लिमिट में नहीं है, मतलब आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो उसमें हम आप क्या यूज़ करते हैं, सम। लाइक एग्जाम्पल आपके अनकाउंटेबल के क्या एग्जाम्पल्स हैं, मिल्क, शुगर, हैप्पीनेस, यू कांट काउंट योर हैप्पीनेस, एंगर, यू कांट काउंट इंग्लिश, आप इंग्लिश को काउंट कर सकते हो, नहीं। मनी यू कैन काउंट, लाइक अब आप कहोगे कि मनी को तो काउंट कर सकते हैं, येस यू कैन काउंट बट नॉट लाइक दैट कि आई हैव अ 1 मनी 2 मनी, नॉट लाइक दिस ना। 100 नोट ऑफ ना, नोट को काउंट कर सकते हो, मनी को नहीं। न्यूज़, एजुकेशन और नॉलेज एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन आर ऑफन लाइक एब्स्ट्रैक्ट। काउंटेबल नाउन में किस तरह के नाउन आते हैं, जो कि अनकाउंटेबल हो, ऑब्वियसली। अनकाउंटेबल नाउन में जो किस तरह के नाउन आते हैं, लाइक लिक्विड गैसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, यू कांट टच, लाइक लव, फ्रीडम, एजुकेशन, लक। लिक्विड गैसेस आती है, लाइक वाइन, ऑयल, कॉफ़ी। और स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, लाइक मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, लाइक शुगर, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे सैंड है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते काउंट। मटीरियल्स होते हैं, वुड, यू कांट काउंट 1 वुड 2 वुड ना, लाइक दिस। सम फूड, कुछ फ्रूट को आप नहीं काउंट कर सकते, लाइक फिश, 1 फिश 2 फिश, वो आप, फिश इज इन द सी, यू कांट काउंट। चीज़, चीज़ को काउंट करते हैं आप अपने पिज़्ज़ा में बोलते हैं कि कितनी चीज़ है, नहीं ना। चॉकलेट, मीट। एंड बी केयरफुल में हम जैसे अनटचेबल, अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, व्हाट इज़ फर्नीचर, एडवाइस, एडवाइस ऑल्सो यू कांट काउंट। वर्क, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, मनी, दिस यू कांट काउंट। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में से देखेंगे, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप न्यूज़ को कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 न्यूज़ 2 न्यूज़ ऐसे तो नहीं बोलते ना हम, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आई लव इन लिसनिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक को भी आप काउंट नहीं कर सकते, 1 म्यूज़िक 2 म्यूज़िक यू कांट काउंट, तो दैट इज़ म्यूज़िक इज़ अनकाउंटेबल नाउन। हैव यू गॉट माई राइस, एनी राइस, राइस को भी आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ अनकाउंटेबल। So overall, now this is the differentiation between the two noun, one countable noun and uncountable noun. Countable noun can be counted with numbers, but uncountable noun can't be counted with numbers. Countable noun take both singular and plural form, but uncountable noun takes the singular form only. Countable noun can be made plural. काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल सिंगुलर दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन को हम जनरली वी कांट मेड प्लूरल। काउंटेबल नाउन यूज द इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन हाउ मैनी। काउंटेबल नाउन में हम इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन इज लाइक हाउ मैनी कैसे हम यूज़ करते हैं, लाइक व्हेन यू आर काउंटिंग समथिंग, लाइक इन क्लास, how many students present today, what you are asking, how many students present today, या how much students present today, how many students present today na, because you can count students, but if you are measuring the glass of water, then how many water in the glass, you can ask it, no, you are what you are asking how much. so काउंटेबल में हाउ मैनी इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन होता है, और अनकाउंटेबल में हाउ मच इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन होता है। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, और इसके हम काउंटेबल नाउन में आगे चल के सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।